हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज बारिश का मौसम था तो मेरा बहुत मन किया इडली खाने का और मैंने अपनी दीदी से बोल दिया कि आप मेरे लिए इडली बना दो। और दीदी फटाफट से रेडी हो गए और उन्होंने मेरे लिए इडली बनाना स्टार्ट कर दिया। और फटाफट से मैंने कूड़ा उठा दिया सारा, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने आज सीखा इडली बनाना, क्योंकि मुझे इडली बनाने नहीं आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत डिमांड होती है कि तुम इडली बनाया करो, इसलिए मैंने दीदी से सीखने की कोशिश करी। और यहाँ पर दीदी फटाफट से सारी सब्जियाँ काट रही हैं जो कि हमें सांभर में ऐड करनी थी। तो जब आप देख सकते हैं कि दीदी की स्पीड कितनी फास्ट है काम करने में। और अब हमने दाल निकाल लिया और दाल डलती है इसमें अरहर की, तो हमने अरहर की दाल निकाल ली है। एंड देन हमने इसमें कुछ पानी ऐड किया और इसे आप कुकर बनाइए, क्योंकि कुकर में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी से पक भी जाता है। और मैं यहाँ पर सीख रही थी तो मैं एक बहुत स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही थी। एंड देन दीदी ने इसमें नमक ऐड किया। नमक के बाद इसमें हम हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, जैसे कि दीदी कर रही हैं। बट मेरे को बता दूँ कि दीदी का कहना है कि हमें बहुत ही कम मिर्च मसाला डालना चाहिए सांभर में, क्योंकि वो कम में ही बहुत अच्छा बनता है। और हमने विदाउट सांभर मसाला क्या ही इसे सांभर को बनाया है। और आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप आगे देखेंगे कि कितना टेस्टी बना था और कैसा बना था। बट आई लव इट, क्योंकि जब मैंने इसे खाया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ हल्दी और मिर्च में बना है और नमक में। तो आप देख ही सकते हैं हमने बस में 3 चीज़ें ऐड करी हैं, हल्दी, नमक, मिर्च। और अब इसे बंद कर देंगे हम। तो दीदी सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर रही थी और मैं सिर्फ सीख रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इडली बनाने का तरीका नहीं पता था। मुझे लगा था कि बहुत टफ़ है, लेकिन जब मैंने देखा कि तो बहुत ही ईजी है और अब मुझे बनाने आ भी गया। तो अब हमने सब कुछ ऐड कर दिया है और अब इसे हम बंद कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे दीदी बहुत जल्दी जल्दी इस काम को निपटा रही हैं। और मैं सच बता रही हूँ कि इडली बनाना बहुत ही ईजी है। और ये मैथ ही मैं देख रही थी, क्योंकि मैं सीख रही थी। तो मैं सिर्फ एक एज अ स्टूडेंट खड़ी होकर देख ही रही थी, मैं दीदी को नोटिस कर रही थी कि दीदी क्या क्या कर रही है। उसके बाद हमने गैस चलाई और गैस चला के कुकर को रख दिया, ताकि हमारा सांभर जल्द से जल्द रेडी हो जाए। तो मैं बीच बीच में आई जा रही थी ताकि आप मुझे देख पाए कि हाँ मैं सच में सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं सीख भी रही थी। और अब हमने इमली भिगोना शुरू किया। एंड आई लव इमली। तो मैंने तो बहुत सारी इमली छुप छुप के खा ली, लेकिन दीदी ने मुझे मना किया कि नहीं इमली मत खाओ, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट फिर भी मैंने तो बहुत सारी इमली खा ली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इमली खाना और मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। बट दीदी ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा मत करो, ये तुम्हें अच्छा नहीं हो तुम्हारी बॉडी हेल्थ के लिए। एंड देन हमने इडली के बर्तन निकाल लिए, इडली स्टैंड। और हम चेक कर रहे थे कि साफ़ है या नहीं। फिर दीदी ने कहा कि नहीं से धो दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूल लग रही है मुझे। और अब मैंने निकाला सूजी, बट सूजी ना निकाल कर मैंने मिश्री निकाल दी। एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि क्या है ये। एंड देन मैंने टेस्ट किया तो मैंने देखा कि अरे ये तो मिश्री। और सब लोग बहुत हंस रहे थे मेरे ऊपर कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मिश्री क्या होती है और सूजी क्या होती है। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मैं सब लोग हंसने लगे और मैं भी हंसने लगी। फिर दीदी ने टेस्ट चेक किया कि क्या सांभर रेडी हो गया या फिर नहीं। और इसमें हबी आ गए थे और हबी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया। प्यार मतलब मैंने ही करा, उनसे ज़बरदस्ती प्यार करवाया। एंड ही वॉज सेइंग क्या कर रही हो, है ना। तो मैं थोड़ा सा किचन में ऐसा करती हूँ कि मेरे हबी जब आते हैं तो मैं थोड़ा सा प्यार उन्हें कर लेती हूँ, ये मुझे अच्छा भी लगता है। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने रखा है कड़ी पत्ता, ये हमारा लौकी। एंड मैंने ब्लेंडर निकाला था, बट दीदी ने कहा कि नहीं ब्लेंडर का कोई यूज़ नहीं है, आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। और ये मेरी इमली रेडी हो चुकी थी, जो कि हमने निकाल ली। अब मेरा काम था ये मठना, जैसे हम लस्सी मठते हैं ऐसे मैंने इसे मठा, क्योंकि ब्लेंडर से ये बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला था। तो मैं सीख रही थी, मुझे आता नहीं था बट मैंने किया। एंड देन मैंने इडली स्टैंड को धोया, क्योंकि थोड़ा सा धूल लगा था उस पर, हमने काफ़ी लंबे टाइम से इसे यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको धोना स्टार्ट किया। एंड देन ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। तो अभी बड़ा दिखाओगे कैसे चमक रहा है, तुमने सफाई ढंग से करी या फिर नहीं। तो मैंने उनको दिखा भी दिया। एंड आप देख सकते हैं कि सच में इडली का बर्तन बहुत ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि बिल्कुल न्यू थे। अभी से हमने बहुत ही कम यूज़ किया है ना। आप देख सकते हैं कि मैंने चमका दिया बिल्कुल। अब दीदी ने मारा तड़का, और तड़का इतना ख़तरनाक लगा मुझे कि मैं सोच रही थी कि क्या ये मैं कर पाऊँगी। बट दीदी ने मुझे दिखाया कि कैसे तड़का मारते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि बहुत सारा पानी एकदम से हमारे मुंह पे आने लग जाता है, एकदम बहुत तेज़। आप देख सकते हैं कि कैसे धुआं निकल रहा है। तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गई। एंड देन दीदी ने तड़का लगा दिया। और तड़के में हमने इसमें लाल मिर्च खड़ी, कड़ी पत्ता एंड राई हमने इसमें ऐड की है, हल्के से सरसों के तेल के साथ। और अब मेरा काम था कि मुझे इन बर्तनों पे थोड़ा सा रिफाइंड लगाना था, ताकि इडली चिपके ना। तो मैं सीख रही थी, तो मैंने कहा कि दीदी मैं कर दूँगी, आप मत करो। तो मैंने इस पर तेल लगा दिया, तेल नहीं सॉरी रिफाइंड लगाया मैंने इस पर, क्योंकि तेल से हमारा टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस पर रिफाइंड ऐड कर दिया है, आप देख ही सकते हैं।
रिफाइंड ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा इस पर जो हमारा बैटर बनाया था हमने वो डालना स्टार्ट किया। तो ये ख़त्म हो गया था, बट मैं ना बहुत थोड़े से कंजूस हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। और मैंने बिल्कुल छान लिया, बिल्कुल उसको अच्छे से बिल्कुल निकाल दिया सब कुछ बैटर को, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं चीज़ों को बहुत ही आराम से यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया। एंड देन बारी थी अब इसे पकाने की, इडली को पकाने की। तो इसमें हमारे 7 से 8 इडली एक बार में एक स्टैंड पे बन जाता है ईज़िली। तो हमारे पास टोटल 14 इडली हमारी रेडी हो गई थी। और देख सकते हैं आप मैं कैसे अच्छे से बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसे बचाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सारी इडली खा जाऊँगी आज, मेरा इतना मन था खाने का इडली। तो मैंने इसमें फटाफट से ऐड कर दिया। एंड देन हम इसका यूज़ कर रहे हैं कि हमें कैसे इसे रखना है। हम थोड़े कन्फ्यूज़ थे कि इसे रखना कैसे है, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, लेकिन दीदी का कहना था कि ये थोड़ा सा अलग है, मेरे घर पे तो है थोड़ा वो अलग है। तो हम थोड़े से कन्फ्यूज़ थे कि इसे रखना कैसे है, बट हमने ट्राई किया एंड दैट वाज़ गुड। और ये थोड़ा सा हिल रहा था, बट कोई बात नहीं, दीदी ने कहा कि ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब इसे हमने लगा दिया और हमने इस पर ऊपर से ढक दिया, बट ये बंद नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे गलत तरीके से लगा दिया था। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, हो गया था, बाद में ठीक हो गया था। तो इसे हमने लगा दिया और ये अब स्टार्ट हो गया पकने के लिए। बट हमें डाउट था, इसलिए हम बार बार चेक कर रहे थे कि क्या ये हो भी जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं, ये कच्चे रह जाएंगे। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं क्या करूं। बट बाद में हमने उसे निकाल दिया लास्ट वाले को, क्योंकि इसे लगाना नहीं था जो हमने गलत किया था। एंड हमने कॉल किया अपने घर पर, हमने पूछा कि हमें कैसे इसका यूज़ करना है। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो हमें दोबारा से उस स्टैंड को निकाल के एंड देन वी हैड स्टार्टेड अगेन। उसके बाद कुछ टाइम बाद हस्बैंड आते हैं और वो हमें बताते हैं कि नहीं ऐसे रखना है। और हमने ढंग से बर्तन का यूज़ कर लिया है। कुछ ही देर में हमारी इडली रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सब देख के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है कुछ नया बनाना। आपको पता है कि साउथ इंडियन डिश है, तो बहुत ही मज़ा आता है इन्हें बनाने में। और आई थिंक सबको ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल, बहुत कम मसाले का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही मज़ा आता है इन्हें बनाने में, और आपको भी ट्राई करना चाहिए। और अभी तक देखिए, अभी तक हम इसे रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सच में बहुत कन्फ्यूज़ थे कि कैसे रखना है इसे। एंड दैट वाज़ वेरी न्यू फॉर अस, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। बट दीदी ने हार नहीं मानी और वो बार बार रखती रही कि कैसे इसका यूज़ करना है, क्योंकि उनके घर पे शायद ये बर्तन नहीं थे, थोड़ा अलग था उनके घर पे, तो वो थोड़ा इजी था। बट ये उनके लिए थोड़ा सा टफ था टास्क, बट उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अब वो रखती नहीं, बार बार उन्होंने वो ट्राई करते रहा। फिर इसका मैं भी है कि मैं ट्राई करूँगी, शायद मुझसे ये हो जाए। एंड मैंने कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कर दिया, और इडली कितनी सुंदर लग रही है आप देख ही सकते हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। मन कर रहा है कि बस खा ही लें, ऐसा मन कर रहा है। तो आप सबको पता है कि इडली तो सबको पसंद है, साउथ इंडियन डिश तो मोस्ट लोगों को पसंद होती ही है। तो ऐसे ही हमें भी पसंद है। और फाइनली हमने इसे रख दिया। बट अब भी हमें डाउट था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और बार बार निकालने के चक्कर में थोड़ी सी हमारी इडली का जो बैटर था वो फैल गया था, और हम बहुत अपसेट हो गए थे। बट नाउ इट इज़ रेडी, यू कैन सी। एंड हम चेक कर रहे थे कि ये पक भी गया ढंग से या फिर नहीं। बट ये पक गया था और ठीक ठाक था। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, और कितना अच्छे से फूल गए हैं, कितने नरम हो गए हैं ये। तो अब इसे हम बाहर निकाल रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर बने हैं हमारे इडली, कितनी प्यारी लग रही है देख के, बस मन कर रहा है अभी खा लूँ। और मैंने तो बस उठते ही मैंने तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया। बट दीदी ने कहा कि रुक जाओ, बस मैं निकाल लेती हूँ। बट मैंने तो उसको गरम गरम ही खाना स्टार्ट कर दिया था। और देखिए अब कितना सुंदर शेप आया है, कितना सुंदर लग रहा है। और इस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में रेडी हो गया था हमारा इडली। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने आपको हर चीज़ बहुत ही डीपली दिखाया है कि कितनी अच्छी बनी। और हमारी जो इडली है ये सूजी की इडली है। हमने इसमें सिर्फ सूजी, दही, काली मिर्च और थोड़ा सा इनो ऐड किया था, तो और नमक। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा शेप आया इडली का, और बहुत सॉफ्ट होती हैं ऐसी इडलियाँ। और हम सूजी की इडली ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि सूजी की इडली जो होती है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, और बहुत लाइट होती है, तो हम उसे एक्स्ट्रा भी थोड़ा खा पाते हैं। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई। और फाइनली मैंने सब कुछ निकाल लिया था खाने के लिए। आपको पता है कि मुझे खाना कितना पसंद है, और हर समय मैं सिर्फ खाने के बारे में सोचती रहती हूँ। तो जैसे ही पका मैं एकदम बैठ गई खाने के लिए कि नहीं, पहले मैं खाऊंगी। और जब मैंने इसे खाया, ओ गॉड, आप मानोगे नहीं मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे इतनी सुकून मिला कि यार फाइनली मुझे इडली बनाने भी आ गई, और सबसे पहले मैं खाने ही बैठ गई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इडली जब मैंने खाया। तो यार मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने घर पे बनाया है, क्योंकि मोस्टली जब हम दुकानों का खाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन घर पे हम हिसाब से थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा हम बना लेते हैं।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, थैंक यू।